हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया है। अंजलि जो होती है तो वो बहुत परेशान हो रही होती है अपने माता पिता को लेकर कि निरंजन उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। इसी बारे में बात कर रही होती है आश्रम कॉल करके, लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो सुजोल होती है तो वो कहने लगती है वरद से कि आप मुझे नहीं खिला सकते कि मिठाई। जब काव्या कह रही है तो तभी सुजोल को मिठाई खिलाने लगता है। तो ये मोमेंट देख लेती है मानसी। मानसी भी वहाँ पर आ जाती है। तभी मानसी को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है वरद कि मानसी यहाँ पर क्या कर रही है। मानसी को इन्वाइट करती है आस्था। तभी उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है आस्था और कहने लगती है कि थैंक यू सो मच कि मेरे एक मैसेज करने पर तुम यहाँ पर आ गई दर्शन के लिए। तभी मानसी जो होती है वो दर्शन कर लेती है और फिर वो कहने लगती है आस्था कि तुम्हें क्या चाहिए, चाय लूँगी या कॉफ़ी। तभी आस्था कहने लगती है क्या लूँगी बोलो ना। तभी जो मानसी होती है वो कहने लगती है कि पानी ही लेकर आ जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो रेणुका होती है तो वो कहने लगती है ज्योति से कि जाओ, तुम्हारे घर आज गणेश चतुर्थी है, वरना मेहमान क्या बोलेंगे कि अपने ससुराल क्या चली गई, मायके को भूल गई, और तुम्हारी सास कितनी खड़ूस है जो तुम्हें भेज नहीं रही है मायके में, इसलिए तुम जाओ। तभी बहुत खुश हो जाती है ज्योति और कहने लगती है ठीक है मैं जाती हूँ और आपके लिए गाड़ी भी भिजवा दूँगी, फिर आप ही आ जाना। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो सुजोल होती है तो वो कहने लगती है कि देखो तुम्हें ही प्रसाद वो बनाना है और इसके बाद से तुम मानसी को घर में ना बुलाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो घर आए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो वरद होता है वो कहने लगता है कि मानसी तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है ना। तभी यहाँ पर जो मानसी होती है वो कहने लगती है कि मैं सब कुछ संभालूंगी। वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। ये बात सुन लेती है आस्था और कहने लगती है किसके साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रही हो। तभी वो कहने लगती है कि फैमिली वालों के साथ। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो आस्था को साइड में लेकर सारी बात बताती है कि निरंजन जो है उसके माता पिता के साथ कुछ गलत ना कर दे और आश्रम में भी कॉल नहीं लग रहा है, मुझे आश्रम जाना है। तभी यहाँ पर जो ज्योति होती है वो आ जाती है। अंजलि अपने काम से निकल ही रही होती तभी वो देखती है कि बाहर तो निरंजन ने इन्वाइट किया है अंजलि के माता पिता को। तभी निरंजन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगते हैं नमस्कार, मैंने आप दोनों को इनवाइट किया। अंजलि आप शॉक क्यों हो रही है, मैंने ही किया है, यकीन नहीं हो रहा है क्या आपको, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर जो अंजलि का पिता होता है वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत मतलबी इंसान हो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हारी फितरत को कि यहाँ पर तुमने तुम्हारे मतलब के लिए हमें बुलाया है, बताओ क्यों बुलाया है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है वो कहने लगता है मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ लेकिन आप तो हमेशा ही मुझे गलत समझेंगे, समझिए समझिए, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा वो कह रहा होता है कि चलिए ना अंदर। तभी अंजलि के कहने पर उसके माता पिता अंदर आ जाते हैं दर्शन के लिए। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है तो कहने लगती है इसके लिए गुनगुना पानी चाहिए, मैं अभी किचन से जाकर लेकर आ जाती हूँ। तभी आस्था सोचने लगती है अगर ज्योति किचन में चली गई तो उसे पता चल जाएगा कि घर का बंटवारा हो गया और किचन का भी। तभी वो कहने लगती है मैं ही लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो माता पिता होते हैं अंजलि के, वो अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर नाटक करने के लिए शुरू कर देता है निरंजन। श्लोक आने का टाइम हो जाता है इसलिए वो कह रहा होता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद नहीं देते अंजलि के माता पिता, पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद बहुत गुस्सा हो जाता है श्लोक और फिर वो अपने पापा को साइड में लेकर आता है और कहने लगता है ये दोनों को यहाँ पर किसने इन्वाइट किया। तभी निरंजन कहने लगता है कि मेरी बहू आस्था की इच्छा थी कि उसके नाना नानी भी यहाँ पर आए, इसीलिए मैंने उसके इच्छा के तौर पर ये दोनों को इनवाइट किया। अब छोड़ो ना, मेरी बेइज्जती हुई भी तो चलेगा लेकिन मेरी बहू खुश रहनी चाहिए, वरना कभी नाराज़ हो गई तो पता नहीं क्या बखेड़ा कर देंगी। इसके बाद जो श्लोक होता है वो कहने लगता है कि गणपति विसर्जन के दिन मैं आस्था और मेरे रिश्ते का भी विसर्जन कर दूंगा, इन्हें हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर निरंजन बड़ा खुश हो जाता है लेकिन वो नाटक कर रहा होता है, कहने लगता है कि नहीं बेटा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो सुजोल कहने लगती है कि आज नहीं तो कल ज्योति वाहिनी को पता ही चल जाएगा कि घर का बंटवारा हो गया है और वो घर की बेटी, उनसे क्यों सब कुछ छुपाना। तभी आस्था कहने लगती है धीरे बोलिए वाहिनी, धीरे बोलिए, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तभी वो कहने लगती पता चल जाने दो और फिर यहाँ पर पूछने लगती ज्योति किस बंटवारे की बात चल रही है और फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।